हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको दिखाने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th हिंदी की कॉपी। मेरे पास दो बच्चों की कॉपी है, आप देख पा रहे होंगे। एक बच्चे का है 51 यानी कि जो है कि 51 नंबर 70 में से। दूसरे बच्चे का है, आप देख पा रहे होंगे 70/70 यानी कि 70 में से 70 नंबर। इस बच्चे का नाम है निष्ठा सचान और दूसरे बच्चे का नाम है तरुण गुप्ता। इन दोनों बच्चों ने लिखा कैसे, क्या क्या गलती की इस बच्चे ने जिससे इसका 51 नंबर ही रह गया। दूसरे बच्चे का 70 में 70 हिंदी में, 70 में 70 हिंदी में लाना, ये एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो आप एक एक चीज देखिए कहां पर क्या गलती हुई। उस बच्चे का 51 नंबर ही रह गया और इस बच्चे ने पूरी सावधानी करी और नंबर काटने का कोई मौका ही नहीं दिया कि हम नंबर काटे कहां। इस बच्चे की कॉपी हमने 2 बार देखी, 2 बार चेक करा, लेकिन कहीं हमको ऐसा पॉइंट मिला ही नहीं कि इस बच्चे का हम नंबर काट सके और पूरा का पूरा नंबर लास्ट में हमको क्या करना पड़ा, इसको बच्चे को देना पड़ा। तो एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कैसे। सबसे पहले मैं आपको आज यहां पर दिखाने वाला हूं, इस बच्चे का 51 नंबर आया है, फिर मैं आपको दिखाऊंगा इस बच्चे का 70 नंबर कैसे मिला। तो यहां पर देखिए, इस बच्चे ने पहले ओमार शीट जो आपको मिलेगी ना, ये टेस्ट हुआ था तो टेस्ट में ओमार शीट भी दिया गया था और इस ओमार शीट में इस बच्चे ने 20 क्वेश्चन फिल कर दिया और ये आपको बताया गया कैसे फिल करना है। तो बिल्कुल यहां पर इसके 20 में 20 ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, ये सही थे, है ना। तो ये बिल्कुल बच्चे का सही था, तो इसको हम हटा देते हैं। ओमार शीट आपको पहले बता चुके हैं कैसे करना। अब देखना मेरे भाई, पहला क्वेश्चन बच्चे ने किया जो आंसर नंबर 29 यानी कि 29 जो संस्कृत का आंसर था उसका बच्चे ने स्टार्ट किया, जबकि ये जो 29 नंबर का आंसर था ना उसमें 2 करना था, थे 4 लेकिन करने 2 थे, बच्चे ने 3 कर दिया। अब तुम जब 2 करना है तो 3 का नंबर थोड़ी ना मिलेगा, तीसरा यहां पर गलत कर दिएगा, जबकि सही किया हुआ है, लेकिन नंबर पहले और दूसरे का ही नंबर मिलेगा। ये बात आप ध्यान रखना, ये नहीं कि आप एक्स्ट्रा कर दो एग्जामिनर नंबर दे देगा। तो एग्जामिनर बेटा बेवकूफ नहीं है ना। तो अब यहां पर इन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी, इतने पे एग्जामिनर का मूड खराब हुआ। दूसरे पर इन्होंने लिखा 29 नंबर पर एप्लीकेशन जो आपका आता है पत्र लिखने के लिए, पत्र में इन्होंने क्या क्या गलती करी। देखो पत्र में इन्होंने बिल्कुल सही लिखा, यहां पर लिखा जाता है पिन कोड। क्या लिखा जाता है? पिन कोड डाल के 000 लिखा जाता है, तो उसका भी इन्होंने जो ढांचा था वो यहां पर गड़बड़ कर दिया। दूसरी बात यहां पर यह थी कि अब जब यहां पर इनको नाम नहीं लिखना चाहिए, इन्होंने अपना पूरा का पूरा क्या लिख दिया मेरे भाई, नाम लिख दिया। तो ये गलती आप मत करना मेरे भाई। यहां पर भी इनका नंबर काट लिया गया, बहुत ज्यादा नहीं काटा गया लेकिन नंबर इनका यहां पर कट गया, 3 ही नंबर मिला। तो ये 2 गलती इस बच्चे ने यहां पर कर दी, नाम नहीं लिखना चाहिए था और इन्होंने पिन कोड नहीं डाला, यानी कि जो लेटर का ढांचा होता है उसमें बिल्कुल ये फिट नहीं बैठ रहा, बिल्कुल गलत तरीके से, इसीलिए ये पूरा इनकम्प्लीट है ना। अब उसके बाद श्लोक बच्चे ने लिखा, जो एक श्लोक लिखने के लिए आता है जो प्रश्न पत्र में ना आया हो, बिल्कुल नहीं आया था, तो 2 में 2 यहां पर मिल गया। फिर उत्तर नंबर इन्होंने 24 डाला। 24 में क्या हुआ, देखो इन्होंने यहां पर संकेत लिखा, यह था आपका संदर्भ सहित व्याख्या करना था मेरे भाई। संदर्भ यहां पर बच्चे ने गायब भी कर दिया, है ना। संदर्भ लिखा ही नहीं। जब आप संदर्भ नहीं लिखे हो तो एग्जामिनर को पता कैसे चलेगा मेरे भाई कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। बिल्कुल देखो संदर्भ खा ही गया बच्चा, 1 नंबर यहां पर पकड़ा दिया गया। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप भी ऐसे जो है लिख के आओगे तो ऐसे आपको भी नंबर मिल जाएगा, इसलिए ध्यान देना। जीवन परिचय क्या है मेरे भाई, देखो यहां पर जीवन परिचय, जीवन परिचय बच्चे ने लिखा। बिल्कुल जीवन परिचय में जन्म, जन्मस्थान, पिता और मृत्यु, ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है और ये इनका पैटर्न जो था वो ठीक है, लेकिन जो सही पैटर्न है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सा पैटर्न सही होता है। बिल्कुल देखो बच्चे ने सही लिखा, इतना पढ़ के 4 में 4, यहां पर इनको 5 नंबर का होता है लेकिन 4 ही नंबर मिला, 1 नंबर यहां पर भी काट दिया गया। नेक्स्ट है हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद भी इनका ठीक था, सही था, तो यहां पर भी 4 में 4 इनको पूरे के पूरे मिल गए। अब देखना यहां पर जीवन परिचय, जो दूसरा जीवन परिचय आता है सूरदास का, बच्चे ने देखो क्या किया हुआ है भाई, तुम कॉपी क्यों बचा रहे हो बेटा, कॉपी बचाने की क्या जरूरत है। जन्म लिखा ना, जन्म के नीचे लिखना चाहिए था, जन्म यहां बीच में लिखते, उसके नीचे पिता, उसके नीचे जन्म स्थान, जन्म के बाद जन्म स्थान, फिर पिता लिखते, आप फिर रचनाएं लिखते, ऐसे लाइन से लिखना चाहिए था, है ना। लाइन से लिखोगे ना तो एग्जामिनर ऐसे 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 सही करता चला जाएगा और उसको पता चल जाएगा कि बिल्कुल सही, आपका पूरे पूरे आपको नंबर देते हैं। यहां पर भी देखो इनका नंबर काट दिया गया, केवल 4 ही नंबर मिला। फिर आता है निबंध। निबंध में भी देखो बच्चे ने करा, यहां से निबंध जो है इन्होंने बहुत छोटा किया हुआ है, केवल यहीं तक निबंध किया हुआ है, जो कि जितने शब्दों में बोला जाता है वो कंप्लीट नहीं है और बहुत कम हेडिंगों में, यानी कि 2 हेडिंगों में इन्होंने समाप्त कर दिया। आपका ये जो है ना, ये कोई पढ़ेगा नहीं, लेकिन ये जो आपने हेडिंग डाली हुई है ना, ये जरूर पढ़ा जाएगा, है ना, ये जरूर आपका पढ़ा जाएगा। हेडिंग आपको डालना चाहिए था। यहां पर देखो बच्चे ने गलती से आंसर नंबर लिखने की कोशिश करी थी, जबकि उत्तर नंबर लिखना चाहिए। हिंदी का पेपर है ना, तो उत्तर संख्या या उत्तर नंबर लिखना चाहिए था। अब देखो यहां पर बच्चे ने केवल 2 हेडिंगों में समाप्त कर
कर दिया, ये पूरा कंप्लीट नहीं था तो 7 में से 5 ही नंबर दे दिया गया, जबकि 7 में 7 आपको आसानी से मिल सकता था। फिर उत्तर संख्या 21 था। यहां पर देखो उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब देखो बच्चे ने संदर्भ किस तरह से लिखा, ये तो 2 नंबर का था ना संदर्भ, तो संदर्भ में क्या लिखा, प्रस्तुत गद्यांश का पाठ का नाम मित्रता, केवल इतना ही लिख के छोड़ दिया। जबकि जो संदर्भ होता है उसमें इस पाठ का नाम बताना होता है, साथ ही साथ इस पाठ के राइटर यानी कि इसके लेखक कौन है, ये आपको दोनों चीजें अपनी लैंग्वेज में एक बहुत जोरदार लैंग्वेज में मेंशन करनी होती है। देखो बिना ऐसे ही जैसे लग रहा है कोई तैयारी करके नहीं आया, बिल्कुल कर दिया, 1 नंबर यहां पर पकड़ा गया। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, बिल्कुल यहां पर 2 में 2 इनको दे दिया गया। फिर यहां पर इन्होंने किया क्वेश्चन, ये कंप्लीट नहीं किया, यहां पर भी 1 नंबर दे दिया गया। अब यहां पर देखो उत्तर नंबर 22। अब अगर आप बेटा संदर्भ नहीं करोगे ना तो यहीं से एग्जामिनर को समझ में आ जाता है कि आपको जब संदर्भ ही नहीं पता है तो तुम व्याख्या क्या ही कर पाओगे, जब आपको पता ही नहीं है ये किस चैप्टर या किस पार्ट से लिया गया। इसलिए याद रखना मेरे भाई, संदर्भ आपको जरूर करना है। संदर्भ नहीं किया मेरे भाई, लेकिन इन्होंने व्याख्या किया हुआ है अपनी भाषा में, जो भी समझ में आया, इसलिए कुछ ना कुछ इनको नंबर देना ही पड़ेगा, बिल्कुल दिया गया। तो संदर्भ आप कोशिश करके जाना कि संदर्भ आप बिल्कुल सही करके आओ, गलत ना करो। 51 नंबर आया 70 में से, है ना। दूसरे बच्चे की कॉपी दिखा रहे हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 70/70 यहां पर कैसे मिल गया मेरे भाई। पहले नंबर पर देखो बच्चे ने किया 21 नंबर क्वेश्चन गद्यांश। आप 21 नंबर से स्टार्ट ही होगा, क्योंकि स्टार्टिंग का जो 1 से 20 होगा ना वो ऑब्जेक्टिव होगा, जो ओमार सीट पे करनी होगी। तो बच्चे ने बिल्कुल संकेत डाला, बिल्कुल संकेत में लिख दिया इन्होंने, सुगंध का डैश डैश उठती जाएगी, उठाती जाएगी, ये लिखा बच्चे ने। फिर उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखा। देखो संदर्भ भी कितना अच्छे से लिखा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, और ऐसे ही तो लिखना है, संदर्भ में यही इतना दिखना पड़ता है, और 2 में 2 आपको मिल गया। अब संदर्भ से ही एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आपको हाँ चैप्टर के बारे में जानकारी है, आप पढ़े हैं, स्कूल गए हैं, कंटिन्यू आपने पढ़ाई करी है, बिल्कुल। अब देखो 2 में 2 यहां पर भी मिल गया, 2 में 2 यहां पर भी मिल, बिल्कुल सिंपल, केवल किससे, संदर्भ से। संदर्भ याद करो, संदर्भ तैयार करो, संदर्भ सही है, 2 में 2 वहां पर, 2 में 2 यहां पर। अब ये कोई आपका थोड़ी ना पड़ेगा, वो जो गाथा थी व्याख्या वो कोई नहीं पड़ेगा, बस संदर्भ से 2 में 2 मिल गया। यहां पर भी देखो संदर्भ लिखा, बिल्कुल सही लिखा संदर्भ, 2 में 2, 2 में 2, 2 में 2, 2 में 2 पूरा मिल गया। इसलिए याद रखना संदर्भ गलत नहीं होना चाहिए, अगर संदर्भ ही गलत हो जाएगा तो फिर सब में नंबर कटने लगेगा। 25 नंबर का जो खंड काव्य का आएगा, ये कानपुर की कॉपी है, तो ज्योति जवाहर यहां पर कानपुर में पूछा जाता है। तो देखो कितने अच्छे तरह से बच्चे ने 3 हेडिंगों में समाप्त किया, साथ ही साथ कोटेशन भी डाला हुआ है। अब ये 3 नंबर का आता है। अब बताओ यहां पर कहां पे नंबर काटोगे भाई, और अंडरलाइन भी किया हुआ है, जो मेन पॉइंट है ना उसको अंडरलाइन करके दिखाया, तो अब नंबर कटेगा कहां पर। तो ध्यान रखना बच्चे, ऐसे ही ना इसी पैटर्न पर आपको भी करना है। अब देखो आगे आपको दिखाते हैं, यहां तक देखो 3 नंबर का क्वेश्चन, अगर एग्जामिनर एक नंबर भी देगा ना, जबकि बच्चे अगर यहां पर समाप्त कर देता तब भी 3 में 3 मिल गया, लेकिन बच्चे ने बिल्कुल देखो पूरा पैटर्न कहीं काटने का मौका ही नहीं दिया हुआ है, तो भाई नंबर काटोगे कहां पर। ये जो श्लोक आता है 2 नंबर का, बच्चे ने बिल्कुल सही लिखा, श्लोक 2 में 2 मिल गया भाई। याद करके जाओ, आएगा एग्जाम में 100% आएगा, आप लिख देना। अब देखो जो जीवन परिचय लिखने का जो सही पैटर्न है ना, वो पैटर्न ये है मेरे भाई, जो बच्चे ने लिखा है, नाम, जन्म स्थान, पिता का नाम, रचनाएं, मृत्यु, भाषा शैली, इस पैटर्न पे आपको लिखना है, जिससे एग्जामिनर को ना यही पैटर्न प्रभावित कर दे, और जैसे यहां से खट खट मारे ना, बिल्कुल यहां पर आपको 5 में 5 नंबर दे दे। ये पैटर्न बेस्ट पैटर्न है, और यही एग्जामिनर चाहता है कि आप इसी पैटर्न पर लिखे, जिससे उसको दिमाग ना लगाना पड़े। आगे बढ़ते हैं, देखो यहां पर है प्रार्थना पत्र। अब देखो यहां पर जो बच्चे ने पत्र लिखा है, लेटर लिखा है, कहीं गलती है आप बता दो हमें, कहीं गलती हो तो बिल्कुल बताओ, कहीं गलती है ही नहीं। कानपुर पिन कोड की जगह 0060 डाला है, आदरणीय महोदय, और लास्ट में आपकी आज्ञाकारी शिष्या आबासा। ऐसे करना, आपको नाम, वहां फोन नंबर और मोबाइल नंबर नहीं लिख देना है, आप नाम मोबाइल नंबर लिखने लगते हो, ये गलती मत करना है। जैसे बच्चे ने लिखा ना, यही अपनी कोई डिटेल्स ही नहीं डालनी है, तो इस तरह से करोगे, पूरे में 4 नंबर मिल गया। फिर देखो दूसरा जो जीवन परिचय है सूरदास का, ये पेपर में आएगा भी, तो इसी पैटर्न पर लिखना है। देख पा रहे हो ना मेरी बात को, समझ पा रहे हो ना बच्चे, इसी बात पर, इसी पैटर्न पर आपको लिखना है सूरदास का आपका जो जीवन परिचय होगा। पूरा का पूरा यहां पर समाप्त कर दिया, 5 में 5 नंबर मिल गया। अब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तो सब बच्चों के पास ये ओमार शीट जो है ना, ये सब बच्चों को प्रोवाइड नहीं कराई गई थी, कुछ ओमार शीट कुछ बच्चों के पास ही थी, इस बच्चों को नहीं प्रोवाइड किया, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चे ने ऐसे ही किया है ना। तो इस तरह से बच्चे की तैयारी चल रही है, आप देख पा रहे होंगे पूरा 20 में 20 यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सही किया हुआ है। फिर लास्ट में 29 नंबर क्वेश्चन इन्होंने किया, संस्कृत का जो था 2 करना था ना, तो 2 ही किया है, 1 नंबर का होता है, दोनों मिल गया। फिर लास्ट में बच्चे ने कर दिया यहाँ पर आपका खेल कूद का महत्व, यानी कि निबंध जो
जो आता है वो निबंध कर दिया। तो निबंध भी इन्होंने बहुत अच्छे पेज में किया हुआ है, इनकी कॉपी कम पड़ गई थी तो दूसरे से कॉपी लेना पड़ा, तो इसलिए इस पेज में है, आपको दिखा दे रहे हैं हम। और इसी पैटर्न पर बच्चे ने लिखा पूरा का पूरा नंबर, देखो जो निबंध भी लिखा देखो कितने पेज में, 1 2 3, बिल्कुल 3.5 पेज में लिखा है। यार नंबर काटोगे कहां से, कहीं से काट पाओगे क्या? हमें लगता है कि कहीं से भी नंबर नहीं काट पाओगे। तो याद रखना बच्चे, जो हम आपको पैटर्न बता रहे हैं, जो कॉपी दिखा रहे हैं, 22 फरवरी को आप सभी का पेपर है। इस पैटर्न को दोनों कॉपी हमने दिखा दी ना, और हमें पता है ज्यादातर बच्चे जो 51 नंबर मिला ना वहीं तक टिक जाते हैं। तो आपने देख ली दोनों कॉपी है कि एक जो टॉपर होते हैं वो कैसे लिखते हैं और हम लोग कैसे लिखते हैं, यानी कि आप लोग कैसे लिखते हैं। तो दोनों पैटर्न आपने देख लिया। बेस्ट पैटर्न कौन सा था जो हम बता रहे, मेरी हर एक बात को मानो और इसी पैटर्न पर लिखने का प्रयास करो। और 22 फरवरी, कब? 22 फरवरी को जाकर बिल्कुल एग्जाम में धूम मचा दो, इसी पैटर्न पर लिख के आओ। सब के सब मेरे भाई ना 80 90 नंबर, 95 नंबर या 100 में 100 नंबर लेके आओगे। हर एक बात जो हमने बताई अगर आपने ध्यान से सुना होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो बिल्कुल शेयर कर दो, उठा के हर जगह शेयर कर दो, हर एक बच्चे के साथ पहुंच जाए, जिससे जिस टीचर को या जिस बच्चे को किसी भी टीचर ने ये पैटर्न नहीं बताया ना उसके पास पहुंच जाए और वो बच्चा 22 फरवरी को अच्छा कर पाए। थैंक यू।